ये मेरा बेटा है उबैदुर्रहमान हकानी। ये आज से 6 साल कबल का माशाल्लाह खतीब भी है। आपने तकरीर इसकी 2015 की 16 की भी सुनी होगी, छोटा सा था, लेकिन इसकी तकरीरें मैंने खुद बंद की हैं ताकि ये पढ़ ले। ये हिफ्ज भी कर रहा है, स्कूल भी पढ़ रहा है। कारी सही साहब इसके उस्ताद मोहतरम है माशाल्लाह, जो मस्जिद के इमाम है। तो अब मैं बिला तखीर अपनी कॉन्फ्रेंस के मेन खतीब मेरे बड़े ही प्यारे भाई हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। ये माशाल्लाह काफ़ी लंबा सफ़र करके उनकी मोहब्बत है, फिर भी वो आगे हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो सब खुतबा आए हैं, सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और खुसूसन आप लोगों का जो इतनी देर तक आप बैठे हैं। ये बहुत आपकी मोहब्बत है, प्यार है। अल्लाह ताला आपके लिए सदका जारिया बनाए, नजात का जरिया बनाए। तो आप बिला तखीर आखिरी खिताब प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक सादिक साहब आपके सामने तशरीफ लाते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामेईन व सामेआत, शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का स्टेज और आप अहबाब के ये रौनक बख्शते चेहरे, अल्लाह से दुआ है कि इलाहुल आलमीन इस ख़ास मोहब्बत को कबूल फरमा के इन चेहरों को जन्नतों से नवाज दे। मुझे वैसे तो पूरी चुंगी पे ही तरस आता है, लेकिन बिलखुसूस आपके चेहरे देख के अगर मेरी वो वाली हैसियत होती तो यकीनन मैं आप लोगों को कोई ना कोई टिकट दे के जो इस टाइम बैठे हैं रवाना ज़रूर करता। लेकिन ऊपर अर्श पे रब है, वो दिलों के राज भी जानता है, अरमान भी समझता है, चाहतों को भी और आरज़ुओं और तमन्नाओं को भी। दिली दुआ है कि अल्लाह ये जिनको लोग थोड़े कह रहे हैं, ये थोड़े नहीं हैं। इन पक्के लोगों को तेरी दरबार में मुश्किल नहीं है कि हर साल अपना घर दिखाने का कोई पक्का पक्का बंदोबस्त कर दे। इलाहुल आलमीन ये इकोशी को मेरे लिए ख़त्म करके सादी आवाज़ खाओ। मैं 5 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, और बल्कि रास्ते में आते हुए मैंने भाई से बोला कि माशाल्लाह लंबी एक लाइन है, मुझे इजाज़त दे दें, हाज़री अल्लाह कबूल करे। आप लोगों की मेहनत, मकसद दीन की दावत देना होता है। हजरात, मेरे महबूब की ये सीरत थी कि आप वाज़ो नसीहत में हल्का हाथ रखते थे, हल्का हाथ रखते थे। ये भी मेरे महबूब की सीरत थी। हल्के हाथ का तकाजा ये है कि कॉन्फ्रेंसेस में बेशक आप वक्फा ना डालें, रोज कर लिया करें, लेकिन खतीब कम कर लें और वक़्त को थोड़ा नीचे ले आएं, ताकि आप अगर 9 बजे शुरू कर रहे हैं तो 11 बजे घर चले जाएं। ये भी मेरे पैगंबर की सीरत है और उनकी शान है कि लोग इंतजार करते थे कि आप कब कोई गुफ्तगू फरमाए। बल्कि सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन कहते थे कि हम इंतजार करते थे कोई देहाती आए, वो आपसे कोई बात पूछे और हमें भी सुनने को मिल जाए। आप हर वक्त जो है लंबी लंबी तकारीर या गुफ्तगू नहीं फरमाते थे। तो इस पहलू को सामने रख के मैं अपनी बात बहुत मुख्तसर करके कूजे में दरिया बंद करना चाहता हूं
कि मेरे पैगंबर की दो शानें अल्लाह ने इस दुनिया में बनाई हैं। एक शान नबूवत से पहले की है। नबूवत से पहले भी मेरे महबूब ने दुनिया के अंदर जिसे कोई कमी या खामी कहा जा सके आपके वजूद में नहीं नजर आती, सीरत में नहीं मिलती। और कोई अच्छाई जिसे अच्छाई कहा जा सके वो आपसे साइड पे नहीं है। और दूसरा हिस्सा नबूवत के बाद जो है मेरे महबूब दो पहलू रखते हैं, एक मक्की और एक मदनी। और कुरान कहता है लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने महबूब की रिसालत वाली जिंदगी को उसवा बनाया है और हसीन उसवा है। अब इसका माना यह नहीं है कि कुछ लोग मक्की जिंदगी लेके बैठ गए और कुछ मदनी लेके बैठ गए। हालांकि हालात का तकाजा यह था कि अगर मुश्किलात हों, मसाइल हों, प्रॉब्लम्स हों, दुश्मन पूरे गलबे में हो तो आप मेरे महबूब के मक्की दौर को सामने रखें, बुझ नहीं जाएं, चंगारी को बचा के रखें। हालात को चेंज करने के लिए अगर हबशा की तरफ दो हिजरतें हो सकती हैं, मदीना की तरफ हिजरत हो सकती है, तो अपनी दावत की चंगारी जो है वो बुझने ना पाए। वो खुफिया हो, वो एलानिया हो, सब्र करें और बर्दाश्त करें। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा। और दूसरा उसवा मेरे महबूब का मदनी जिंदगी का है कि आप थोड़े होके भी पुख्ता अज़म रखें। आकबत बज़ाहिर नजर नहीं आ रही होती, अंजाम बुरा दिख रहा होता है, मानने वाले थोड़े होते हैं, लेकिन फैसला अल्लाह के हाथ में होता है। वो 313 को 1000 पे फतह दे देता है। वो चाहे तो मेरे महबूब की आमद के साथ अबाबीलों से हाथी मरवा देता है। तेरे पैगंबर की सीरत यह है कि किसी भी मौके पे दिल छोटा नहीं करना। अकेला मैं जो मिसाल देना चाहता हूं, बिलाल एक ऐसी हस्ती है, ये अगर समझें कि मक्का है और यहां पे जिद्दा है तो समंदर के बिल्कुल दूसरी तरफ हबशा है। ये दरमियान का जो फासला है, ये हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बचपन में इन्हें अफ्रीका से इगवा किया गया और इंसान को वो एजेंट्स पुराने हैं कि जो उठाते हैं और बेचते हैं, इनको मक्के की मंडी में लाके गले में रस्सी डाल के बेचा गया। उमैया ने खरीद ली। कौन सा मुश्किल वक्त है जो इन पे नहीं आया और कौन सी सजा है जो इन्हें नहीं दी गई, लेकिन इस बंदे ने मोहम्मद रसूल सल्लम को उसवा मान लिया, आपकी शान को तस्लीम कर लिया। हजरात, आग का काम जलाना है, लेकिन रब चाहे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूदी से बचा लेता है। यहां रब ने आग ठंडी नहीं की, वहां ठंडी करके बचाया। या नारुकूनी बरदं व सलामा, मगर यहां कोयलों ने जनाबे बिलाल की कमर की पूरी जिल्द उखाड़ दी। गोश्त और आसाब नहीं थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मजलिस सजाई और उसमें कुर्सी सदारत रखी कि इस कुर्सी पे उसे बिठाया जाएगा जो हमारे मौजूदा लोगों में इस्लाम का सबसे बड़ा हामी और सबसे बड़ा मुहाफिज और आमिल है। तो ये सारे सहाबा सोच रहे थे कि किसको मुकाम मिलेगा। मजलिस लगी हुई है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आवाज दी, सैयदुना बिलाल। ये लफ्ज हजरत उमर के हैं, मेरे नहीं। हमारे सरदार बिलाल आइए। वो ज़ाहिर गुलाम थे, हबशा से आए थे, बिके हुए, खरीदे हुए। वो नहीं उठे, बैठे रहे। हजरत उमर खुद उठ के गए,
जैसे हम नहीं किसी को कमर पे हाथ रख के उठाते, तो यूं कमर पे जब हाथ रखा तो अचानक हजरत उमर का हाथ पीछे हो गया। कहा बिलाल ये क्या? कहा जनाब कुछ नहीं। कहा नहीं, ये सिर्फ हड्डियों का ढांचा, मुझे देखना है। कहने लगे उमर तुम देख नहीं सकोगे, मैंने अपने बदन पे सहा है, मैंने बर्दाश्त किया है। तुम चौधरी होते थे, सरदार होते थे, हम जैसे गुलामों को पकड़ के कोयलों पे लिटा के सीने पे पत्थर रख दिए जाते थे। किस्सा मुख्तसर, खैर उन्हें कुर्सी सदारत दी। मुझे वो वक्त याद आता है कि जब महबूब ने इनको बैतुल्ला पे चढ़ाते हुए अजान के लिए कहा था कि कमीज उतार दो, क्या दिखाना मकसूद था? आओ देखो मेरी कमर को, जली हुई, कटी हुई, हड्डियों का ढांचा, आग तुमने जो लगाई थी बुझाने वाले ने बुझा दी है, तुमने जो मेरी आवाज दबाई थी मेरी आवाज नहीं दबी। और अल्लाह अकबर की मुनादी जब बैतुल्ला पे हुई थी तो मैं रात के इन लम्हात में इस मैसेज को, ये आप अहबाब की नजर कम और अपनी नजर ज्यादा करना चाहता हूं। आवाजें नहीं रुकती। इस वक्त दुनिया के कई हिस्सों में दिन है, हम रात रात कर रहे हैं ना, कई हिस्सों में दिन चढ़ रहा है, कहीं में चढ़ चुका है, कहीं दोपहर है। ये रब का निजाम चलना है। सवाल ये है कि उसमें मेरा किरदार कितनी है। लोगों का किरदार अपनी जगह, आप अपने किरदार का तयन करके मेहनत करें। फल लगाना मेरे अल्लाह का काम है, माली दा कम पानी देना ते पर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे। शेख साहब के बेटे को देख के दिली खुशी, दुआएं, तमन्नाएं। लेकिन कई वालिदैन ऐसे भी बैठे होते हैं जिनकी बड़ी तड़प होती है, पैदा होने से पहले ही कहते हैं जी अल्लाह बेटा दे, हाफिज कुरान बनाएंगे, आलिम बनाएंगे, लेकिन वो बनते नहीं। रब बेटे देता है, तालीम हासिल करते हैं, पढ़ते हैं। शान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि हिदायत तेरे रब के हाथ में है, तुझे तेरी नीयत का सवाब मिल गया है, अजर मिल गया है। और अगर तूने मुखलिस होकर मेहनत की है तो नूह अलैहिस्सलाम से बढ़ करके किसी की तबलीग नहीं हो सकती कि अपना ही बेटा वो कश्ती में नहीं बैठा तो माना ये नहीं कि तबलीग नाकाम हो गई या मेहनत नाकाम हो गई या चाहत के अंदर कोई शक और शुबा है। नहीं, यही अपनी औलादों के साथ दिन रात चलिए, कहिए अल्लाह जिंदगी में सिला दे दे तो सोने पे सुहागा, ना दे तो इंशाअल्लाह अजीज तेरे जाने के बाद भी कई सुधर सकते हैं। मेरी मस्जिद में एक बुजुर्ग, लंबी सफेद दाढ़ी, मैंने अपनी जिंदगी में इतना खूबसूरत बाबा नहीं देखा। मेरा बेटा स्पेशली देखने के लिए गया और आज तक नहीं भूला। एक ही कहते थे मुझे, साजिद साहब जरा मेरे दो बेटे हैं, इनको कभी कह दो ना दाढ़ी रख ले, ये दाढ़ी रख ले, मेरी चाहत है। तो बहरहाल मेरी एक आदत है कि मैं किसी को डायरेक्टली कहता नहीं, ओवरऑल गुफ्तगू होती है और तब्दीली वो होती है जो अंदर से आए। कह के काम करवाया तो क्या करवाया। खैर वो फौत हो गए। इन बच्चों ने मुझे जनाजे का बोला, जनाजा पढ़ाया। आज ये जो कल जुमा गुजरा है, आप यकीन करें दोनों बेटे बैठे थे, बाप ने तो नहीं देखा लेकिन उनकी दाढ़ी बाप से भी लंबी है इस वक्त, दोनों की। बाप की जिंदगी में ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, वो नहीं देख सका, लेकिन कब्र में है, चला गया है। रब को बेहतर पता है कि उसने कब करना है। हमारा काम है मेहनत करना। कब इस दुनिया में, मैं तो मसलन नहीं नजर आ रहा मुझे कि मेरी जिंदगी में इस्लाम पूरी दुनिया पे वैसे गालिब हो, वो कुरूने उला के हालात, लेकिन बईद नहीं है कि हमारे जाने के बाद ये सब हो। लेकिन हमने अपने हिस्से का काम करना है, अपने हिस्से की बाल्टी डालनी है, अपने हिस्से की चूंच पानी की भर के इस आग को बुझाना है। फूंके नहीं मारनी, क्योंकि गिरगट फूंके मारने वाले बहुत हैं। वो अपना किरदार निभा रहे हैं, हम अपना किरदार निभा रहे हैं।
और मेरे भाई के कहने पे 10 मिनट भी पूरे हो गए हैं। इसी पे आप अपने अपने घरों को रवाना हों इस दुआ के साथ कि सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। हमारे काफ़ी सारे उलमा, दोस्त, अहबाब, उनके अज़्ज़ा व अक़रबा, इसी तरह हर बंदा तकरीबन बीमार है, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका। अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरी रहमत है, तेरा करम है कि तूने अपनी दी हुई रात में से इन लम्हात को हमारे हवाले किया और अल्लाह हमें बैठने के काबिल बनाया, सुनने के काबिल बनाया। अल्लाह कबूल फरमा ले। अल्लाह जैसे भी गुजरे हैं तेरे लिए गुजरे हैं, अल्लाह कबूल फरमा ले। अल्लाह नामे अमाल में लिख दे। अल्लाह सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ फरमा दे। अल्लाह जितने भी घरों के अंदर बीमारियां हैं, अल्लाह जो भी कोई अजीज, कोई बड़ा, कोई छोटा बीमार है, अल्लाह सेहत अता फरमा। अल्लाह मेरे किसी दोस्त की माँ बीमार है, किसी की बहन बीमार है, किसी का बाप बीमार है, अल्लाह किसी के बच्चे बीमार हैं, अल्लाह तेरे सामने तरला है, आजिज़ी है। अज़हिबिल बास रब्बन नास वशफ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ा अल्ला युग़ादिरु सकमा। अल्लाह जिनके वालिदैन जिंदा हैं, अल्लाह उनके साए सलामत रख, अल्लाह उनके साए सलामत रख, अल्लाह उनको सेहत और आफियत वाली जिंदगी दे। अल्लाह दोनों में से कोई एक है तो जो है अल्लाह उसको आफियत अता फरमा, अल्लाह आफियत अता फरमा। अल्लाह जो चले गए उनकी कब्रों को जन्नत के बगीचे बना दे, अल्लाह कब्रों को जन्नत के बगीचे बना दे। अल्लाह बेरोजगारों को अपनी जनाब से रिज़्क़ हलाल अता फरमा दे। अल्लाह बे औलादों को औलाद का मेवा दे दे। अल्लाह जो आपस में दूर हैं एक दूसरे से, मियाँ बीवी रिश्तेदार, अल्लाह इन दूरियों को कुर्बतों में तब्दील फरमा दे। अल्लाह मेरे वतन के बच्चे बच्चे की हिफाजत फरमा मौला। अल्लाह आलम इस्लाम के चप्पे चप्पे की हिफाजत फरमा। अल्लाह दीनी और ज़मीनी सरहदों के मुहाफिजों की हिफाजत फरमा। अल्लाह आज की इस कॉन्फ्रेंस को सजाने वाले, बैठने वाले, रौनक बख्शने वाले मुंतज़िमीन, इलाहुल आलमीन, उलमा, आइम्मा, कुर्रा, खुतबा, अल्लाह ना तो नज़म पढ़ने वाले शुअरा, अल्लाह सब की जिंदगियों को मुबारक बना। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।